वर्ष का अंतिम पर्व कौन सा पर्व है? दीपावली। और पहला नया ज्ञान से शुरुआत होती है वर्ष की, और अपन हमेशा ज्ञान में हमेशा वर्ष की शुरुआत अगर कोई पर्व से होती है तो ज्ञान पंचमी से होती है। अभी आज दिवाली हुई, नया वर्ष स्टार्ट हो गया, और सबसे पहले क्या आएगी? ज्ञान पांचम। तो जिसका कहते हैं कि वर्ष का अंतिम पर्व दीपावली, जो हमारी आत्मा को प्रज्वलित उजालेमय बनाकर जाती है। कहते हैं अंतिम समय भाव अच्छे हो तो उसका भाव सुधर जाता है। जिसका अंतिम दिन अच्छा जाता है उसका आने वाला समय भी अच्छा निकलता है। तो ऐसे अपने यहाँ पर अंतिम समय में ऐसे मेरे परमात्मा महावीर, जिन्होंने सतत किसी की चिंता करी, तो किसकी चिंता करी? संघ की, शासन की। इस शासन की उन्होंने, कि शासन कैसे चलेगा उसकी चिंता करके उन्होंने कंटिन्यू 16 प्रहर की देशना दी। आज आप मुझे बोल दो कि महाराज साहब जी आपको 4 घंटे कंटिन्यू बोलना है, अपनी कैपेसिटी है ना? हमारी ये कैपेसिटी और ना आपकी है। ना हम बोल सकते हो और ना आप लोग इतनी देर सुन सकते हो। आधे घंटे के बाद तो लोगों को ये स्टार्ट हो जाता है। होता है या नहीं होता है? हाँ, आंखें फिर किसी को तो जबकि आती है तो ऐसे सोचते हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि कहीं मुझे यहाँ पर नींद न आ जाए। अपनी इतनी ही कैपेसिटी है, लेकिन प्रभु की जो वाणी कंटिन्यू 16 प्रहर तक चली, न किसी को निद्रा आई और न ही किसी को थकान, न किसी को भूख और न किसी को प्यास लग रही है। ऐसे जो राजा भी है वो क्या करके बैठे हुए? पोसत। कितने जनों को यहाँ पोसा? किसी को नहीं है। अलविदा ले लिए पोसे ने तो सभी सामयिक कर लेंगे और छुट्टी। ऐसे पोषण व्रत के अंदर और परमात्मा की मधुर वाणी सुन रहे हैं, और ऐसी मधुर वाणी सुनते सुनते कितने अध्ययन अपने भी हो गए थे परमात्मा महावीर के? 18 अध्ययन का विवेचन हो गया। 19वां अध्ययन जो है 18 हो गए। संजय अध्ययन 19वें अध्ययन का नाम है मृगा पुत्रीय। मृगा पुत्रीय अध्ययन का नाम, और उस अध्ययन के अंदर नाम तो कुछ और है लेकिन माता के नाम से पहचान हो रहा है। एक मृग लोड़िया है, कंफ्यूज मत होना। एक मृग लोड़िया अलग है और मृगा पुत्र अलग है। सुग्रीव नगर के बलभद्र राजा की जो पत्नी है, रानी है, उनका नाम मृगा है, और उनके द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया था बल। राजा का नाम क्या था? बलभद्र। पुत्र का नाम क्या है? बल। पत्नी का नाम मृगा। और ऐसे बल नाम से पहचान न होते हुए मृगा पुत्र के नाम से उनकी पहचान हुई। और ऐसा मृगा पुत्र एक बार वह बैठे हुए अन्य कन्याओं के साथ में विवाह भी करवाया। अचानक कुछ घटना ऐसी उनके जीवन में उन्होंने देखी। उस घटना को देखकर उन्हें संसार के प्रति आसक्ति भाव उत्पन्न हुआ। माता पिता को बात कही कि पूर्व भाव में मृगा पुत्र जब झरोखे में अपने गवाक्ष में बैठे हुए और उस वक्त एक मुनि भगवंत को गोचरी जाते हुए उन्होंने देखा। इरिया समिति की पालन करते करते मुनि भगवंत को जाते वक्त देखा। जैना पूर्वक वह चल रहे हैं। जैसे ही उन्हें देखा उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ और लगा कि मैं इसके पहले देव भाव में था और उससे भी पहले मैं राजा के यहाँ पर राजकुमार के रूप में था, और उस भाव के अंदर मैंने भी यह संयम धर्म को अपनाया था। जैसे ही यह उसके जाति स्मरण में वह पटल में आई
और उसकी भावना हो गई कि सचमुच में यह संसार कैसा है, त्यागने जैसा ही है। वो माता पिता को कहने लगा कि मुझे संसार में नहीं रहना है, संसार का त्याग करना है। माता पिता ने पुत्र के मुंह में पहले तो मना ही किया, तब उसने अपने माता पिता को बताया कि यह संसार तो किंपाक फल की तरह है, दिखने में भी सुंदर है, उसकी खुशबू भी अच्छी है, उसका स्वाद भी अच्छा है, लेकिन जो किंपाक फल को खाता है वह मौत को पाता है। उसी तरह से संसार देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जो उसका आस्वादन करता है, जो उसे उपभोग में करता है, उसकी दुर्गति ही निश्चित होती है, इसीलिए उसका परिणाम बराबर नहीं आता है। जिस तरह से किंपाक फल को खाने वाला मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी तरह से संसार में रहने वाला व्यक्ति या उसमें रहने वाला रचने पचने वाली जो आत्मा रहती है, वह संसार में भटकती रहती है। इसलिए मुझे संसार का त्याग करना है, संयम का मार्ग पाना है। पुत्र की दृढ़ निश्चयता को देखकर माता पिता ने आज्ञा दी और ऐसा संयम का पालन किया, और संयम का पालन करके ऐसा मृगा पुत्र भी अपनी आत्मा को आत्मामय बना लिया। तो ऐसी वह संसार के कटु विपाक को जानने वाला अपने अध्ययन के अंदर केवल स्टोरी ही आएगी। जो 36 अध्ययन बता रहे सब में कुछ न कुछ एक कोई कहावत, कहे पर कहानियां, ये सारी बातें ही आएगी, लेकिन उसके अंदर जो सार रहा हुआ है, उसमें से अपने को सार ग्रहण करना। अपने को ये नहीं देखना कि इसमें तो कहानियां हैं, कहानियां आपको बाद में भी सुनना मिलेगी, लेकिन इस कहानी के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर से जो सारभूत चीज है, यहाँ मृगा पुत्र का दृष्टांत जरूर दिया है कि एक छोटा सा निमित्त मिला, छोटा सा हनुमान जी को भी क्या दिखा था, संध्या ढलते हुए देखा था। लव कुश को भी क्या हुआ था, वैराग आ गया दीक्षा लेने। कैसे वैराग्य हुआ, संध्या का अंधारा हुआ नहीं, वो तो हनुमान जी को हुआ था। लव कुश को कैसे हुआ था, जिसको संसार समुद्र से रियल में तिरने की भावना है, उसके लिए छोटा सा एक निमित्त भी उसके लिए कारणभूत बन जाता है। लव कुश ने जैसे ही अपने काका लक्ष्मण को मरते वक्त देख लिया, क्योंकि देवता क्या कहने आए थे लक्ष्मण को कि आपके बड़े भ्राता राम की मृत्यु हो गई है, और उसी वक्त इतना आघात लगा लक्ष्मण को, क्योंकि बलदेव और वासुदेव के अंदर अत्यंत खूब ही गाढ़ प्रेम होता है। वह उस शब्द को सहन नहीं कर पाया और वहीं पर वह ढल गया, वहीं पर मृत्यु हो गई। और ये जैसे ही मृत्यु देखी, अभी तो परिवार शोक कर रहा है, शोक मना रहा है, सब लक्ष्मण के आजू बाजू घूम रहे हैं, क्या हो गया कर रहे हैं, और इधर लव और कुश तो राज दरबार को छोड़कर संयम का मार्ग उन्होंने पाले। केवल एक छोटा सा निमित्त। आज अपने को संसार से निकलने के कितने निमित्त मिलते हैं, डगले पगले, फिर भी अपन क्या हो गए हैं, बोलते ना उल्टे गड़े हैं अपन। कितना भी उसपे पानी डालो तो वो क्या होगा, चिकने घड़े पे भी कितना भी पानी डालो खाली रहेगा, खाली ही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। उसी तरीके से आज अपनी स्थिति भी यह बनी हुई है। वहां पर तुरंत जैसे ही एक निमित्त मिला और संसार के पीछे देखा नहीं, संसार के पीछे क्या होगा और क्या नहीं। तो ऐसा यह 19वां अध्ययन है मृगापुत्रीय, और 20वां अध्ययन है महानिर्ग्रंथीय। कौन सा अध्ययन है, महानिर्ग्रंथीय। इसमें निर्ग्रंथ यानी कि इसमें अनाथी मुनि का दृष्टांत दिया है। ऐसे निर्ग्रंथी आत्मा थे, जब परमात्मा महावीर से संपर्क में नहीं आए थे श्रेणिक महाराजा, उसके पूर्व की यह
श्रेणिक महाराजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। उन्हें आनंद आता था शिकार करने में, और शिकार के लिए जब गए और उस वक्त एक उद्यान के अंदर ऐसे मुनि को कार्यसर्ग मुद्रा में खड़े रहते हुए देखा। मुनि की को कई नामों से जाना जाता है, निर्ग्रंथ, भिक्षु, संत, मुनि, साधु, अणगार, कितने ही ऐसे नाम हैं। और ऐसे जैसे ही उन्हें कार्यसर्ग मुद्रा में देखा, भर जवानी है, रूप रूप के अंबार है और ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं, श्रेणिक ने, महाराजा ने पास में बाजू में जाकर उनसे पूछा कि भोग की इस उम्र में आप ऐसा योग क्यों कर रहे हैं? हाँ, जब छोटे छोटे बच्चे दीक्षा लेते हैं ना, तब कई हमारे बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी होते हैं, हाँ, जिसके व्हाइट बाल आ जाते हैं वो ज्यादा अनुभवी होता है ना, सही है कि नहीं? हाँ, बचपन में याद आया उनके पास कोई अनुभव रहता है तभी तो आता है ना, तभी तो वो दीक्षा के लिए निकलते, किस लिए निकलेंगे नहीं तो? हाँ, जब उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं रहेगा तो वो नहीं निकलेंगे। वो भगवान ने इसीलिए अभी जल्दी दे दिया क्योंकि उनके पास जल्दी ज्ञान आ जाता, ज्यादा अनुभव हो जाता है। क्या हुआ? कई आत्माएं बोलते इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा लेते, क्या समझ है उसको? हाँ, अरे आपसे ज्यादा समझ आजकल उनके पास में। दीक्षा लेने की भी उम्र कौन सी होती है फिर? बचपन में बोलते हैं कि उन्हें समझ नहीं है, जवानी में बोलते हैं कि अभी तो जवानी भोग शोक मौज शोक यह करना चाहिए। इस जवानी में अगर दीक्षा कोई लेकर जाता है तो बहुत दिन कमाने से और घर गृहस्थी से व्यक्ति डरता है। बुढ़ापे में लेते हैं तो कहते हैं घर पे कोई बैठने वाला नहीं है, हाँ, घर पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसलिए संयम पद पे जा रहे। संयम पद पर जा रहे। तो आखिरी में दीक्षा लेने की उम्र कौन सी है? हाँ, 8 साल की। 8 साल की उम्र। आई मुत्ता मुनि ने कौन से साल की उम्र में दीक्षा ली थी? 8 साल की। हाँ, 3 साल। आई मुत्ता मुनि ने 6 साल में 6 साल की उम्र में तो उन्होंने संयम मार्ग को अपना लिया। अब वह क्या समझते होंगे बताइए? उस टाइम में तो व्हाइट बाल भी नहीं आते थे। आते थे? नहीं। उनको वही किसने बोला? गौतम स्वामी को देखकर गोचरी वो सब कुछ है। अपने भी बच्चे रास्ते में खेलते होंगे और कई गुरु भगवंत मिलते हैं तो क्या निकल जाते हैं वो भी गुरु भगवंत के साथ? नहीं। और ऐसे 8 साल की उम्र के अंदर तो केवल ज्ञान भी हो गया 7-8 साल की उम्र में। अब सोचो छोटी सी बाल्य अवस्था में केवल ज्ञान तक पहुंचना। आज 60 साल के हो गए लेकिन फिर भी केवल ज्ञान केवल ज्ञान तो क्या कवल ज्ञान भी है? कवल ज्ञान भी है? नहीं। अभी तो क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, कैसा खाना, इतना भी हमें ख्याल नहीं है। डॉक्टर बताता ये खाओ ये मत खाओ। आजकल डॉक्टर की सुनते तभी तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, अनुभवियों की गुरु भगवंत की अगर सुन ले, मेरे प्रभु की सुन ले, तो कभी डॉक्टर की उसे सुनने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अपने डॉक्टर शरणम मम, डॉक्टर को ही अपन ने शरणभूत मान रखा है कि जो भी है वह डॉक्टर ही है हमारे लिए। उन्हीं को देखकर जो श्रेणिक महाराजा भी, क्योंकि अभी तक उनके पास सम्यक नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, सच्चे धर्म की अनुभूति नहीं है, और इसलिए वह श्रेणिक महाराजा भी अज्ञानी अवस्था के कारण ऐसे अनादि मुनि को कह रहे हैं कि ऐसे भोग के समय में आप ऐसे योगी क्यों बन गए हैं? इतना घोर तप, उपसर्ग और परिसर क्यों सहन कर रहे हैं? तब एक ही शब्द बताया। क्या कहा अनाथ मुनि ने? मैं अनाथ हूँ। मैं केवल एक शब्द, मैं अनाथ हूँ। मैं आपको किसी को बोल दूं आप अनाथ हो तो आपको मेरे ऊपर क्या बोलोगे? आप गुस्सा कि हमारे माँ बाप तुरंत हम आ जाएंगे, लेकिन उसका रीजन हम नहीं समझ पाते। एक बार किसी गुरु भगवंत ने किसी का घर इतना बड़ा आलीशान बना हुआ, और उस वक्त वह तो सोच रहा था गुरु
गुरुदेव के पगले पड़ेंगे, मेरा घर पावन और पवित्र हो जाएगा। घर की ओर जैसे ही नजर की, पैर रखा और कहा गुरु भगवंत ने, यह भूत बंगला है। क्या कहा? जैसे यह कहा तो अब उस व्यक्ति के मन में क्या आएगा? जो एक आशा थी, एक इच्छा थी, वह सब पानी में मिल गई, सारी टूट गई आशाएं। उसे दुख लगा और जैसे ही दिल में दुख था, ठेस जो पहुंची, गुरु भगवंत को मालूम पड़ गया कि यह मेरी बात से इसे खेद है। तब समझाते हुए कहा कि इस बंगले के अंदर क्या हुआ? तुम्हारे पिता भी इस बंगले में ही थे। हाँ, इतना बड़ा बंगला है, इसी बंगले में आपके पिताजी भी रहे, चले गए। उनके पिताजी भी थे, वो भी। आज आप हो और आप भी, आपका बेटा आएगा, वह भी। तो बताइए, जहाँ पर जो व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वह भूत बंगला नहीं तो क्या है? हाँ, सही है ना? आप जिसको शान से मेरा इतना बड़ा भवन है, इतनी बड़ी मेरी हवेली है, उस चीज में, उस सोच में रहना ही मत। यह तो भूत बंगला ही है हमारे लिए। सब आए और जाने वाले ही यहाँ से, यह चीज नहीं रहने वाली नहीं है। यहाँ पर अनाथी मुनि भी कह रहे हैं मैं अनाथ हूँ। जैसे ही यह शब्द सुना, सैनिक महाराजा थोड़े चिंतन में चढ़ गए। वह सोचने लगे अनाथ है, उन्हें दुख हुआ और दुख के कारण उन्होंने तुरंत उस अनाथी मुनि को कह दिया कि कोई बात नहीं, आप अनाथ हैं, आप मेरा शरण स्वीकार कर लें और मेरे पास आ जाएं, मैं आपको राज सुख भी दे दूंगा। उस वक्त वापस क्या कहा? आप ही अनाथ है, आप ही अनाथ है। जैसे ये शब्द सैनिक महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप अनाथ हो, मुझे नाथ रूप में स्वीकार कर ले। तब अनाथी मुनि ने कहा अरे मैं अनाथ हूँ और आप भी अनाथ हैं। सैनिक महाराजा को क्या हुआ? वो मन में सोचने लगे कि इस मुनि को शायद मेरी पहचान नहीं है। ये मुझे पहचानते नहीं कि मैं कौन हूँ। कई बार हम छोटे मोटे गांवों में, नगरों में जाते हैं ना, कई लोग ऐसे आते हैं, मासी जी पहचाना हम कौन? अरे पहली बार आएंगे ना, पहचानेंगे। हाँ, व्यक्ति को गर्व होता है कि मुझे सब पूरी दुनिया पहचानती है। मैं पहचानूं या ना पहचानूं, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन मुझे हर व्यक्ति पहचानना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे मैं मगध देश का राजा हूँ, सम्राट हूँ, मेरा नाम सैनिक है। अनाथी ने क्या कहा? भले आपके पास सब कुछ है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी, राजा रानी, रथ पैदल, जितना सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप क्या हो? अनाथ। अनाथता का संबंध बताया। अनाथी कहने लगी कि मेरे पास इस चीजों की कमी नहीं थी, मैं भी कौसंबी नगरी का हूँ रहने वाला, मेरे पास में भी बहुत वैभव था, पत्नियां, पुत्र, माता पिता, सब कुछ, दास दासियां, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी यह सब कुछ होने के बावजूद भी वह उनके जीवन का वर्णन बता रहे हैं कि मुझे भयंकर वेदना हुई और उस वेदना को लेने में कोई भी सहायभूत नहीं बना। इतनी भयंकर वेदना, पीड़ा हो रही है, सब मेरी उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अंश मात्र भी मेरी पीड़ा को कोई ले नहीं। आप जितना पाप कर रहे हो ना, आप दुनिया में रहकर जिसके लिए भी पाप कर रहे हो, आप सोच लेना मैं जितना पाप कर रहा हूँ उस पाप का भागीदारी कोई भी रहने वाला नहीं है। चाहे बहनें घर में होकर पाप कर रही है या भाई बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी के पाप का भागीदारी, पार्टनर नहीं बनने वाला है। धन दौलत जायदाद शोहरत के लिए भागीदारी बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन पाप के लिए कोई भी पार्टनर बनने वाला नहीं। उसने कहा कि जब मेरा एक अंश भी वेदना कोई लेने वाला नहीं है, तो बताइए इससे बड़ा अनाथ मैं क्या हो सकता हूँ। और उस वक्त अभी तक उनके पास सम्यक्त्व नहीं है सैनिक महाराजा के पास, और उसी वक्त उन्हें इस ढंग से समझाया, अनाथी
अनाथि को। किसने दिया है? श्रेणिक महाराजा को अनाथि मुनि ने दिया है। वह तो परमात्मा महावीर के भक्त जरूर बने हैं, लेकिन सम्यक तो सही श्रद्धा, सही चीज की पहचान कराने वाले अगर कोई है तो वह है अनाथि मुनि। और ऐसे अनाथि मुनि ने अनाथता का मीनिंग बताया और उसी वक्त श्रेणिक महाराजा का जीवन ही बदल गया। तो ऐसे हमें भी प्रतिदिन यही सोच रखना है, यही विचारधारा में चलना है कि मेरा कोई भी, अरे सब कोई आपके ही तो है ना, हाँ? ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, अपन क्या कहते हैं? सब मेरा ही है। हाँ? कोई किसी का नहीं है। और ऐसा 21वां जो अध्ययन बताया है, समुद्र पाली, कौन सा है? समुद्र पालीय अध्ययन। 21वां अध्ययन है समुद्र पालीय। समुद्र पालीय अध्ययन के अंतर्गत के अंदर यह बात बताई है, संसार का करुण स्वरूप उसके अंदर बताया है कि ये सचमुच में संसार कैसा है। सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि भगवान को केवल संसार सागर में किसी को भी नहीं रखना है। परमात्मा का एक ही लक्ष्य है कि मुझे जिस तरह से संसार में मैं तीर गया हूँ रहकर, उसी तरह से संसार सागर में कोई भी डूबना नहीं चाहिए, सभी को मुझे तिराना है, पार लगाना है। इसलिए सभी अध्ययन एक दूसरों से जुड़े हुए हैं। और कौन सी आत्मा किस कारण को, कौन से निमित्त को लेकर दी है, वो सारा दृष्टांत यहाँ दिखाया है। समुद्र पाली अध्ययन के अंदर बताया है कि चंपा नगरी का निवासी पालित नाम का एक श्रावक था, जो परमात्मा महावीर का परम भक्त था। आज हम भी बोलते हैं उन गुरु भगवंत मेरे खास है, क्या कहते हैं आप? सही है ना? वो गुरु भगवंत मेरे खास परम भक्त हूँ मैं। 2-4 साल मत मिलो, फिर आप कौन से भक्त किसके बन जाते हो? नए आए, फिर उनके 2-4 साल उनके साथ, उसके बाद में और नए आए और फिर उनके, हाँ? अपन ऐसे भक्त हैं। 3 क्वालिटी बताइए, भक्त, विभक्त और कम भक्त। पहले 3 बातें बताई थी कि भक्त ऐसे ऐसे होते हैं, आज उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हम जो भक्त 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 की पुकारे करते हैं, लेकिन देखना है कि सचमुच में हम उनके भक्त हैं या नहीं। ऐसा पालित नाम का जो श्रावक है, परमात्मा महावीर का अनन्य भक्त है, रग रग में परमात्मा वीर बसे हुए हैं। और उस वक्त व्यापार के लिए वह पालित नाम का श्रावक व्यापार के लिए पिहुंड नगर में गए थे। कौन से नगर में? पिहुंड नगर में। वहां पर वो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खूब धन समृद्धि के वैभव कुबेर जैसे बन गए हैं। और वहां के ही पिहुंड नगर के एक श्रेष्ठी थे, जिनकी पुत्री के साथ में पिहुंड का विवाह करवा दिया, पालित श्रावक का विवाह करवा दिया। अब कई बहुत समय हो गया, अब समुद्र की ऐसे पालित श्रावक को समुद्री यात्रा के लिए निकलना था, क्योंकि उसे अपनी चंपा नगरी में जाना था। चंपा नगरी की ओर जाने के लिए समुद्र की यात्रा करना था। पत्नी को लेकर समुद्र की यात्रा पर निकले और ऐसी पत्नी गर्भवती थी। ऐसी सगर्भा होने के कारण समुद्र की यात्रा में ही पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। हमारा जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। ऐसे दिनों में भी समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, अपने तो बेड रेस्ट चाहिए। डॉक्टर भी बोलता है बेड रेस्ट, नाम ही ऐसा बेड, कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। हाँ, और समुद्र की यात्रा पे ही पुत्र का जन्म दिया। उसकी यादगिरी में पुत्र का नाम क्या रखा? समुद्र पालिया। हमारे गुरु भगवंत जो साध्वी मैया जो थे, संघवट श्री जी, जिनका अभी देवलोक गमन काल धर्म हुआ कुछ दिनों पहले ही,
उनके भी घर की जब संघ यात्रा उनके घर से निकाली गई थी और ऐसे संघ में ही उनका पैदल संघ निकाला गया था और संघ के अंदर ही उनका भी जन्म हुआ था, इसलिए गुरु भगवंत ने उनका नाम क्या रख दिया था? संघवन। पहले ऐसी कई घटनाएं सुनने में आती थी। आजकल तो जैसे ही मालूम हुआ 5 महीने 7 महीने तो बेड रेस्ट, कहीं जाना ना आना, धर्म आराधना वगैरह सब छोड़ देते हैं। और ऐसे समुद्रपालीय का नाम जो गुण वैभव के साथ में ही ऐसा ही रूप वैभव शौर्य वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसे समुद्रपाली का एक जो यह था कि समुद्रपाली का विवाह सभी राजकन्याओं के साथ हुआ। स्वयं श्रेष्ठी थे, श्रेष्ठी पुत्र, लेकिन उनका विवाह राजकन्याओं के साथ में हुआ। राज सुख भोगने को मिला। एक बार वह अपनी राजसभा में अपने यहाँ गवाक्ष में अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए और उस वक्त राजमार्ग से निकलते एक अपराधी चोर को देखा जिसको मारते हुए वध स्थान पर ले जाया जा रहा था। एक चोर को वध स्थान पर ले जाया जा रहा था। जैसे ही यह दृश्य समुद्रपालियों ने देखा, कर्म के विपाक को उन्हें समझ में आया कि कैसे कर्म किए हैं इस व्यक्ति ने। हाँ, कर्म के विपाक को समझा कि वो व्यक्ति जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। कर्म का सिद्धांत है। कहते हैं कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर जैसा ऑर्डर दोगे वैसा ही आपको हाँ वैसा ही सर्वे होने वाला है। वो चीज वैसे ही मिलने वाली है आपको। जैसे ही यह दृश्य देखा, समुद्रपालीय ऊहापोह होने लगा। ओहो, क्या कर्म है, मुझे इस संसार में रहना ही नहीं है, इस दुखमय संसार, क्योंकि कहते हैं संसार दुखमय, दुख रूपे दुख फले दुखानुबंधे, दुख रूप है और दुख का ही अनुबंध करवाने वाला है। ऐसे घोर दुखमय संसार के अंदर मुझे एक पल भी नहीं रहना। माता पिता से आज्ञा ली और तुरंत संयम का मार्ग अपनाया और ऐसे संयम का मार्ग अपनाकर अपनी आत्मा को शुद्ध और बुद्ध बना दिया। अब उसके बाद में जो अध्ययन आया है, कितने अध्ययन हुए अपने यहाँ? 21, 22वां अध्ययन है रथ नेमिया। इसका तो ज्यादा अपने को बताने की जरूरत नहीं है, नाम आपने सुन लिया है रथ नेमी। कौन थे? नेमिनाथ भगवान के भाई उग्रसेन राजा की पुत्री, जिसका नाम क्या था? राजीमती से रथ नेमिनाथ भगवान का समुद्र विजय राजा के पुत्र नेमी कुमार के साथ में विवाह होने वाला। और पशुओं की पुकार सुनकर जैसे ही रथ मोड़ा, सहसावन में जाकर दीक्षा ले ली। केवल ज्ञान हुआ परमात्मा को और केवल ज्ञान के बाद में चतुर्विध संघ की स्थापना करी। कोई भी भगवान हो, तीर्थंकर भगवान, जैसे ही केवल ज्ञान होता है और शासन की स्थापना करते हैं, जैसे ही शासन की स्थापना करी और उस वक्त रथ नेमी और राजीमती दोनों प्रभु के पास में आए और दोनों ने प्रभु के हाथों से ही दीक्षा अंगीकार करी। सभी अपने शुद्ध संयम का पालन कर रहे हैं और एक समय रथ नेमी पर्वत की एक गुफा के अंदर कार्योसर्ग मुद्रा में खड़े थे। राजीमती भी वहां पर उस गुफा में वस्त्र भींगने के कारण वह उन्हें सुखाने के लिए उस गुफा में प्रवेश किया और जैसे ही रथ नेमी ने उसकी कामना की, इच्छा की और उसी वक्त राजीमती ने क्या किया? ऐसा प्रतिबोधित किया रथ नेमी को कि जब अगंधन कुल के सर्प भी अगर किसी को डस लेते हैं, काट देते हैं, तो वह अपना झेर वापस नहीं लेते हैं। अगंधन कुल के सर्प ही ऐसे होते हैं, एक बार काट गए यानी वह व्यक्ति बचने वाला नहीं है। कोई सामान्य कोई सर्प हुए तो अगर वो काट भी गया तो वो उनसे मंत्राएं करेंगे, नीम खिलाएंगे या ऐसी कोई चीजों का उपयोग करेंगे जिसके कारण वह जहर उतर भी सकता है। लेकिन जो अगंधन कुल के सर्प रहते हैं उनका जहर उतरना मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं कि एक अगंधन कुल का सर्प भी वापस वह जहर नहीं लेता है। वैसे ही आप अगंधन कुल में जन्मे हुए हैं, आप समुद्र विजय के राजा के पुत्र और मैं ऐसी अगंधन कुल में जन्मी हुई
इच्छा कर सकता है वह? बिल्कुल। मेरा भी त्याग नेमी कुमार ने ऐसे ही कर दिया है। और उस उल्टी करे हुए उस को लेने की आप इच्छा कर रहे हो। और ये संसार का स्वरूप बताया। यह काम भोग में आसक्त व्यक्ति की क्या दर्द, क्या दुर्दशा होती है। यह सारी बातें राजीपति ने रथनेमी को समझाई, धर्म में दृढ़ किया, संयम का जो मार्ग उन्होंने अपनाया था, संयम में जो एक भावना उन्होंने गलत पाई थी, और उसके कारण प्रायश्चित लेने के लिए वापस रथनेमी कहाँ गए? नेमी कुमार के पास, नेमिनाथ भगवान के पास में गए, आलोचना की और वापस संयम में दृढ़ होकर दोनों आत्माओं ने शुद्ध चारित्र का पालन करके ऐसे मोक्ष नगर के भोक्ता बने। तो ऐसे रथनेमी जिस तरह से संसार की भौतिक सुख सुविधा और काम भोग में जैसे आसक्त हो गए थे और एक पल भी उन्हें नहीं लगा और उससे विरक्ति को पा लिया था, उसी तरीके से हम भी संसार में रह रहे हैं। हमें भी किसी भी चीज में आसक्त भोग विलासों में नहीं रहना है। रथनेमी की तरह एक झटके, एक पल में, एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए और उससे हमें विरक्ति को पाना है। और उसके बाद में केसी गौतमीय अध्ययन बताया। कौन सा? केसी गौतमीय, यानी केसी स्वामी और गौतम स्वामी भगवान का क्या बताया है? संवाद बताया। केसी स्वामी कौन थे? गौतम स्वामी। केसी स्वामी कितने व्रतों का पालन करते थे? पार्श्वनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के जो मुनि थे वह 4 महाव्रतों का पालन करते थे। और महावीर स्वामी भगवान के शिष्य किस कारण से? वो पति दो नंबर से लेके और 23 नंबर तक कीर्तन करके निगत होते थे। वो एकदम दो हो गया, तो 4 और 5 का समझाओ मुझे। वो तो मालूम है कि पहले तीर्थंकर के भगवान के जो शिष्य उस टाइम के जो लोग थे वह प्राज्ञ और जड़ होते थे पहले भगवान के समय के। अजितनाथ से पार्श्वनाथ भगवान के ऋजु और प्राज्ञ होते थे। और 24वें तीर्थंकर भगवान के जो शिष्य वगैरह जो लोग थे वो आत्माएं वक्र और जड़ होती थी। तो वक्र और जड़ होने के कारण और इधर ऋजु और वक्र होने के, जड़ होने के कारण भगवान महावीर के जो अनुयायी थे, जो साधु भगवान थे, इस वजह से वक्र और जड़ होने के कारण ही उनके वस्त्र कैसे होते थे? मलिन, जर्जरित, ऐसे सफेद वस्त्र रखे गए थे। हाँ? और इधर 23 भगवान के, 22 भगवान के सभी कलर के चलते थे क्योंकि वह ऋजु और प्राज्ञ होते थे। पर ये 4 महाव्रतों का, 5 महाव्रतों का क्या है? प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान और मैथुन और परिग्रह। मैथुन और परिग्रह को एक ही मानते थे। क्यों? क्योंकि वह मैथुन यानी कि स्त्री का त्याग करना, तो यह भी एक परिग्रह मानते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो श्रावक श्राविका जो भी साधु साध्वी उस टाइम जो आत्माएं थी वह प्राज्ञ होती थी, समझदार होती थी, वह स्त्री को भी परिग्रह रूप में मानती थी। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत अलग से नहीं लिया, स्वतंत्र नहीं लिया है उस व्रत को। हाँ, उसको परिग्रह के अंदर ही ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए वह 4 व्रत बताए हैं। और यहाँ पर अपने लोग अपने परमात्मा महावीर की जो शासन में जो लोग हैं वह वक्र और जड़ होते हैं, उन्हें समझाना और अपनाना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। इस वजह से ब्रह्मचर्य व्रत को भी वापस एक स्वतंत्र रूप में दिया गया और परिग्रह व्रत भी अलग दिया हुआ है। इसलिए अपने 5 महाव्रत हैं और इनके 4 महाव्रत हैं। यही चीज जब केसी स्वामी और गौतम स्वामी का संवाद में यही बात आई थी। केसी स्वामी श्रावस्ती नगरी के तिंदुक वन में अपने शिष्यों के साथ में थे और उसी नगर के अंदर, क्योंकि भगवान महावीर के शासन काल में भी पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी साधु साध्वी भी थे, पर वो उनके हिसाब से रहते थे। जैसे ही उनका समागम हुआ उसी नगर के अंदर कोष्टक वन में गौतम स्वामी आए। तिंदुक वन में कौन है? केसी स्वामी अपने शिष्य परिवार के साथ। कोष्टक वन में गौतम स्वामी अपने शिष्य परिवार के साथ।
जब दोनों की शिष्य परिवार अपने अपने गोचरी के लिए निकले, तब उनके अंदर आचारों के अंदर भिन्नता देखी उन्होंने। दोनों अपने अपने गौतम स्वामी और केशव स्वामी के शिष्य अपने स्थान पर गए। दोनों को संशय कि हम 5 पालते हैं, यह 4 पालते हैं। इनके रंगीन वस्त्र रहे, अपने श्वेत वस्त्र रहे। यह अपने भगवान महावीर स्वामी भी अपने और पार्श्वनाथ भगवान भी अपने हैं। उन्होंने भी मोक्ष का मार्ग बताया, इन्होंने भी मोक्ष का मार्ग बताया। एक ही पंथ पर यह 23वें भगवान, यह 24वें भगवान, सब कुछ समानता है, लेकिन फिर भी इस समानता के अंदर होते हुए भी आचार की समानता नहीं है। वह संशय था और उस वक्त गौतम स्वामी उस संशय को दूर करने के लिए, गौतम स्वामी विचार ज्ञान के धारक थे। गौतम स्वामी स्वयं केसी गंधर के वहां पर पहुंचे तिंदुक वन में। जैसे ही गौतम स्वामी को आते हुए देखा, केसी स्वामी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। कितने ही लोग इकट्ठे हुए, जन समुदाय भरा हुआ है और उस वक्त यह सारा संशय को दूर कर रहे हैं कौन? गौतम स्वामी भगवान। जैसे ही ये संशय दूर हुआ और उसी वक्त केसी गंधर्वी, केसी स्वामी भी, उन्होंने भी कितने व्रत अंगीकार कर लिए थे? अपने शिष्य परिवारों के साथ में ही 4 व्रतों को त्याग करके अब कितने व्रत लिए उन्होंने भी? 5 व्रत को अंगीकार किया और फिर वो भी किसमें आ गए? महावीर स्वामी भगवान के शासन में आ गए। तो यहाँ पर केसी गौतम अध्ययन बताया है कि जो अपने अंदर जड़ता और वक्रता अगर आए, वह हमारे अंदर जड़ता और वक्रता नहीं आनी चाहिए। एक बार यह बात किसी गुरु भगवंत ने कही, कोई बात नहीं, उन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानकर यह बात कही होगी। आज ये गुरु भगवंत ऐसा कह रहे महाराज जी, उन्होंने तो ऐसा बताया था। अरे कुछ टाइम की वह परिस्थिति थी, इस वजह से उन्होंने वह बात कही है। आज यह समय है, इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए आज के समय में यह आपको आचरण में लाना चाहिए। इस अध्ययन से अपने को यह शिक्षा लेने की है। उसके बाद में प्रवचन माता अध्ययन। कौन सा अध्ययन है? प्रवचन माता। आपकी कितनी माता है? एक माता। हमारी कितनी माता है? 8 माता। अब सोचो, जिसकी 8 माता, उसके कितने ठाठ होंगे? हाँ, सही है ना? यहाँ पर भी आपकी एक माता है, इसीलिए तो बच्चों के अंदर भी वो थोड़ा सा होता है, मम्मी इसको प्रेम ज्यादा करती है, मुझे नहीं करती है। हाँ, अब हमारी 8 प्रवचन माता है और बच्चे कितने हैं? अब 8 माताओं का जब प्रेम मिलेगा तो वह कितना फलेगा फूलेगा बच्चा। ऐसे प्रवचन माता बताई हमारे साधु जीवन की, जिसमें पहली प्रवचन माता कौन है? इरिया समिति। आपकी माता आपको कुछ शिक्षा सिखाए या न सिखाए, लेकिन हमारी एक एक माता हमें इतना अच्छा बोल देती है कि अगर एक एक माता की एक एक सीख को हम स्वीकार कर लें तो हमें जल्द से जल्द मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। इरिया समिति, जैना पूर्वक चलना, कभी भी चलना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख कर ही हमारे कदम बढ़ाना। इरिया समिति का पालन करते करते तो मुनि भगवंत को देवलोक के देवता भी आ गए परीक्षा करने के लिए। गुरु भगवंत जो इरिया समिति का पालन कर रहे हैं, देवलोक में उनकी प्रशंसा हुई और उन्होंने कहा कि जीवों की जैना बहुत अच्छे ढंग से करते हो। हाँ, और उसी मार्ग पर देवताओं ने मेंढक ही मेंढक कर दिए। सब दूर इतनी सी भी जगह मेंढक बिना होगी नहीं, पूरी जमीन पर मेंढक ही मेंढक कर दिया। वह गुरु भगवंत सोचने लगे अब मुझे पैर कहाँ रखना। उन्होंने सोचा मैं दूसरे मार्ग पर जाता हूँ, और इतने में देवता उनके ऊपर उपद्रव भी करने लग गए, उन्हें उछालने लगे। क्या करने लगे? उन्हें उछाल कर वापस नीचे गिराने लगे। तब भी जीवों के प्रति जो जैना थी ना, तो उस वक्त क्या करते, वह उछल रहे हैं जैसे नीचे जमीन पर आ रहे हैं, उस वक्त अपना ओघा पूंज रहे हैं, ओघे से रजोहरण से पूंज रहे हैं कि जो मेंढक है उसके ऊपर मैं गिर जाऊंगा, वह मर जाएंगे, ओघे से मैं एक तरफ कर देता हूँ। इतने भाव उस टाइम पे मुझे लगेगी या नहीं लगी उसकी चिंता नहीं उन्हें, मुझे जीवों की जैना करना है। मुझे कहीं पर भी आए एक चींटी भी मेरे द्वारा नहीं मरनी चाहिए। इरिया समिति का पालन करते हुए वह आत्माएं मोक्ष में पहुंची है। भाषा समिति अच्छे
शुद्ध सत्य हित मित और प्रीत वाणी का ही हमें साधु भगवंत को उपयोग रखना चाहिए। ऐष्णा समिति, ऐष्णा यानी ऐष्णा पूर्वक ही हमें आहार गोचरी को लाना चाहिए। 42 प्रकार के दोष बताए, 42 प्रकार के दोष से रहित ही हमारा आहार होना चाहिए, भिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद में ऐष्णा समिति, फिर आदान खंड मत्त निक्षेपण समिति। आदान खंड मत्त का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रमार्जना वस्त्र पात्र पड़ीलेहन उसी ढंग से करना चाहिए। पात्र की पड़ीलेहन करते करते वलकल चीरी आदि आत्माओं को केवल ज्ञान हो गया था। साधु जीवन की एक एक चर्या केवल ज्ञान को दिलाने वाली है और गृहस्थी की एक एक क्रिया संसार की वृद्धि करने वाली है। पात्र का पड़ीलेन कर रहे हो, जिस तरह से यह रस में साफ कर रहा हूँ इस पात्र की, उसी तरह से मेरे आत्मा में रहे हुए कर्म रूपी रस भी मेरे दूर जाना चाहिए। इस भावना से वह पड़ीलेन कर रहे थे और केवल ज्ञान उन्हें ऐसा लगता है कि अपने आजू बाजू घूम रहा है। अपन झट से सुनते ना, उनको ये हुआ और केवल ज्ञान, वो हुआ और केवल ज्ञान, अपने को क्यों नहीं होता? सही है ना? उस टाइम केवल ज्ञान मार्केट में मिलते थे ना? हाँ नहीं, उनके भाव ही ऐसे होते थे। और पारिष्ठापनिका समिति, निर्जीव जगह पर जाकर किसी भी चीज को परखना, इसे कहते हैं पारिष्ठापनिका समिति। ये 5 समिति और 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। ऐसी ये 5 प्रवचन माताएं जो हमेशा हमें हित बुद्धि देने वाले होते हैं और ऐसी इन तीनों गुप्ति और 5 समिति के द्वारा हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो केवल हमें नहीं, आपको भी 7-8 प्रकार की माताओं का पालन करना है। और उसके बाद में आया है 25वां अध्याय है यज्ञीय। कौन सा है? यज्ञीय अध्ययन। यज्ञीय अध्ययन के अंतर्गत बताया है, यज्ञ की मुख्यता बताई है, नाम ही है यज्ञीय। और इस अध्ययन में वाराणसी नगरी की यह घटना, वाराणसी नगरी में 2 ब्राह्मण रहते थे, जय घोष और विजय घोष। 2 ब्राह्मण थे जिसमें से यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। यज्ञ की तैयारी के पूर्व वह जय घोष ब्राह्मण गंगा नदी में स्नान के लिए जा रहा। जैसे वह स्नान करने के लिए जा रहा, तुरंत उसने एक दृश्य देख लिया। वह दृश्य था कि सर्प एक मेंढक को खा रहा है। ऐसा जैसे ये दृश्य देखा और जय घोष को दुख पहुंचने लगा कि कैसा ये संसार है। एक पराक्रमी व्यक्ति हो तो वह दयनीय व्यक्ति को निगल जाता है, उसे दुखी करता है। देखते हैं ना, अच्छा करोड़पति हो तो वह लखपति को दबाता है, लखपति हजारपति को दबाएगा, हजारपति करोड़पति को दबाएगा। यह अपनी हालत होती है। तो यहाँ पर सर्प क्रूर था और मेंढक को वो खा रहा था। यह क्रूरता देखकर जय घोष को दुख हुआ और उसी वक्त उसने महावीर निष्क्रमण भागवती दीक्षा उसने अंगीकार कर ली। अब दीक्षा अंगीकार करने के बाद शास्त्रों का अध्ययन किया। हे ब्राह्मण, यज्ञ वेद पाठ करते थे, लेकिन एकदम ऐसे संसार के प्रति अशांत भाव उत्पन्न हुआ कि तुरंत जैन दीक्षा ली। जैन दीक्षा लेने के बाद में शास्त्रों का अभ्यास किया और ऐसे विचरण करते 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 एक बार वह वाराणसी नगरी में पहुंचे। वाराणसी नगरी में पहुंचने के बाद में जिस दिन वह पहुंचे, वह मासिक श्रवण के पारणे मासिक श्रवण करते थे और उस दिन विजय घोष भी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भिक्षा के लिए वहीं पर वह पहुंच गए हैं और उस वक्त विजय घोष ने कहा कि जो स्व और पर का कल्याण करता है उसी को यह हम भिक्षा आहार दे सकते हैं, हम आप जैसे मुनियों को आहार नहीं देते। विजय घोष ने साफ मना कर दिया। अब जय घोष के तो मन में क्या था? कर्म का सिद्धांत तो मुझे बताना है। यह जो विजय घोष है इसको संसार में भटकाना नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला संसार से नहीं तीर सकता है। संसार सागर से कैसे निकालना, इसलिए विजय घोष ये नहीं सोचे कि मुझे उसने गोचरी नहीं हो रहा है तो गुस्सा करा, ये नहीं, कर्म का विपाक समझाना। इसलिए जय घोष मुनि ने विजय घोष से 4 प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि वेद का मुख क्या है,
यज्ञ का मुख क्या है, नक्षत्र का मुख क्या है और धर्म का मुख क्या है। मैं आपसे पूछ रही क्या है, हाँ मालूम है किसी को? वहां से पहली बार ही सुन रहे हैं तो हाँ सही है ना। अध्ययन भी पहली बार। ये तो अध्ययन बहुत लंबे हम हमेशा लेते हैं, मूल और अर्थ दोनों लेते हैं और पूर्णिमा तक चलाते हैं। पर अपने को सब चीजें बोलते हैं ना, सब चीजें पूर्ण होनी चाहिए, इसलिए अपन ये भी फास्ट ले रहे हैं और शॉर्टकट में ले रहे हैं। जैसे ही जय घोष ने विजय घोष को ये 4 प्रश्न किए, विजय घोष को लगी कि यह बातें तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वेद का मुख क्या है, ये तो हम इतने वेद पाठ यज्ञ वगैरह सब कुछ करवाते हैं, लेकिन हमको कुछ भी मालूम नहीं है। और उसी वक्त कहा कि आप ही बता दे। मैं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करती, कौन माता बच्ची करेगी, हाँ आप ही बता दो हमारे साथ, सही है ना। तुरंत जैसे ही कहा, जय घोष मुनि ने कहा कि वेद का मुख अग्निहोत्र है। कौन है? अग्निहोत्र। वेद का मुख वही कहलाता है जो कर्म रूपी ईंधन को अपनी कर्म रूपी ईंधन को धर्म ध्यान रूपी अग्नि में जो जलाए। हाँ समझ में आ रहा है? यह वेद पाठ जब वेद यज्ञ करते तब क्या करते हैं, घी और लकड़ी वगैरह उनका स्वाहा करते हैं। तो अपने को उसमें किस चीज का स्वाहा करना, अग्नि के अंदर वो क्या डालते हैं, लकड़ी और घी डालते हैं। अपने को कर्म रूपी ईंधन डालना है। जो हमने आज तक जो कर्म किए हैं उस वेद उस यज्ञ के अंदर कर्म रूपी ईंधन को डालना है और उसको जलाना किससे है, धर्म ध्यान रूपी तप त्याग और उसकी अग्नि से उस कर्म को जलाना है। वही सही रूप में वेद कहा जाता है। पहले के समय में यज्ञ वगैरह बहुत चलते थे। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या पूछा है, यज्ञ का मुख क्या है। तो यज्ञ का मुख यज्ञार्थी है, जो यज्ञ करने वाला है वह यज्ञ का मुख है। तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या पूछा है, नक्षत्र का मुख क्या है, क्योंकि जब यज्ञ करते हैं ना तब ये सारी चीजें देखी जाती है। और उस वक्त कहा कि नक्षत्र का क्या हुआ, नक्षत्र यज्ञ का, वेद का मुख क्या है, यज्ञ का मुख क्या है, और अब बताया है नक्षत्र का मुख क्या है, और चौथे नंबर पे धर्म का मुख क्या है। नक्षत्र का मुख क्या है, हाँ हाँ नक्षत्र यानी कि कोई भी चीज अगर देखना हो तो वो शुभ भाव में देखना। अपने को जब अच्छे परिणाम चल रहे हो, अच्छी बातें चल रही हो, वही नक्षत्र का मुख। और उसके बाद में बताया है कि धर्म का मुख क्या है। तो धर्म का मुख है मेरे आदिनाथ प्रभु, नक्षत्र का मुख है बृहस्पति, और इधर यज्ञ का मुख है धर्म आदिनाथ प्रभु, क्योंकि धर्म की शुरुआत करवाने वाले कौन थे, मेरे आदिनाथ प्रभु हैं। तो ऐसे धर्म की शुरुआत करने वाले आदिनाथ प्रभु थे, इसलिए धर्म का मुख हुआ है आदिनाथ प्रभु। तो ये जैसे ही ये सारी बातें बताई और उसी वक्त विजय घोष मुनि को लगा कि वो आज तक मैं क्या करता आ रहा हूँ, हाँ आज तक मैं क्या करता आ रहा हूँ, आज तक मैं किसको समझता जा रहा हूँ, मैंने आज तक जो वेद पाठ वगैरह जो भी पढ़े हैं, यज्ञ किए हैं, वो मेरे लिए निष्फल गए। आज तक मैं धर्म का स्वरूप नहीं समझ पाया हूँ। जय घोष मुनि ने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया है, इसलिए आज से मैं इन्हें गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी वक्त जैन दीक्षा ली, दोनों नगर नगर में विचरण कर रहे हैं, शुद्ध संयम का पालन करके। दोनों जय घोष और विजय घोष मुनि जो दोनों ब्राह्मण आत्माएं थी, एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को भी तिराया और दोनों आत्माएं मोक्ष सुख के भोक्ता बनी। तो ऐसे यज्ञ अध्ययन के अंदर हमें भी अगर यज्ञ करना है, होम करना है, तो अपनी आत्मा में कर्म रूपी का ईंधन बनाकर उसे तप त्याग से उसका नाश करना है। अब उसके आगे बताया है समाचारी, कौन सी है, कल्प सूत्र के अंदर भी पर्युषण के अंदर अपन ने कितने प्रकार के समाचार
10 प्रकार की समाचारी। 10 प्रकार की समाचारी बताई थी। समाचारी का मतलब क्या होता है? आचार विचार। आचार विचार। अपने आचार विचार कैसे होना चाहिए, अपने रूल्स कैसे, हर घर की अलग अलग समाचारी होती है। सब घर के रूल्स होते हैं ना, आपके घर के अलग होंगे, उनके घर के अलग, इस पड़ोसी के घर के अलग होंगे, तो सबके घर के अलग अलग रूल्स होते हैं। समाचारी होती है तो साधु साध्वी की भी 10 प्रकार की समाचारी बता रखी है। उनके लिए बात कही कि जब भी आप उपासनी से बाहर जाओ तो क्या कहकर जाना है? बाहर जाते हुए आवत ही कहकर जाना कि अंदर रहे हुए गुरु भगवंत को, साधु भगवंत को मालूम पड़े कि यहाँ से मेरा एक साधु बाहर गया है। आवत ही कहकर वह बाहर जाए और निसी कर कर आए। तो पहली समाचारी आवसी, फिर दूसरी निसी, उसके बाद में आपृच्छना, प्रतिपुच्छना, छंदना, तथाकार, इच्छाकार, मिच्छाकार और उपसंपन्ना, अभ्युत्थान। यह 10 प्रकार की समाचारी बता रखी है, जिसके अंदर पहली आते वक्त, जाते वक्त, फिर उसके बाद में जब बोचरी, उसके बाद में अपने को छंदना, आप पूछना, अपने को कोई भी कार्य करना हो तो गुरु से आज्ञा लेकर ही वह कार्य अपने को करना। फिर प्रतिपूछना, यानी कि जब हम कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं वापस पूछना। एक बार भले आपने पूछ लिया, लेकिन जब उस कार्य की शुरुआत करने के लिए जाओ तो एक बार वापस पूछना। छंदना, जब आप गोचरी लेकर आए हो, आपका जो भी साधु मंडल बैठा हुआ है तो उनसे भी बोलना कि चलो आप गोचरी के लिए उनको आमंत्रण देना, भले उन्हें करना या नहीं करना, गोचरी करते हो या नहीं करते हो, उपवास हो उनका, एकादश ना हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको आमंत्रण जरूर देना कि आप भी गोचरी करने के लिए पधारें। इच्छकार, यानी कि कोई भी अगर आपको कार्य बताना है किसी को कि यह मेरा कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अर्जेंट है या कोई तकलीफ है, अगर आप ये कर सकते तो उसके पहले आप उसकी इच्छा को जाने कि मुझे ये काम करवाना है, क्या आप इच्छा हो, आपकी इच्छा है, आपको अनुकूलता है तो आप मेरा यह कार्य कर दें। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें भी हमको ध्यान में रखने की होती है, तुरंत किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। मिच्छाकार, अपने द्वारा गुरु की या कोई छोटे मोटे साधु साध्वी की अगर कोई अवहेलना हो जाए तो उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म कहना। गुरु के लिए बहुमान युक्त आहार को लेकर आना। और साथ में भी बताया है कि अगर हमें शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए किसी अन्य गुरु के पास में शास्त्र अध्ययन करना हो तो उसको भी उपसंपदा कहा है कि उन गुरु का शरण स्वीकारना, वो कहलाता है उपसंपदा। तो ऐसी 10 प्रकार की समाचारी डगले पगले हर तरह, केवल श्वासोश्वास को छोड़कर हर चीज के लिए हमें आज्ञा लेनी पड़ती है। आप ही बोलते ना बहुवीर संधिसाओ बहुवीर करसो, किस लिए लेते हो आज्ञा? सुबह से शाम तक एक साथ नहीं। हाँ, मेरे को कोई भी काम हो मैं आपके से एक साथ में, क्योंकि अपन भी बार बार पूछेंगे तो गुरु भगवंत को भी, वो उनका भी सेवा, कुछ भी उन शास्त्र अध्ययन वगैरह पठन पाठन कर रहे हो तो उनको भी बार बार डिस्टर्ब होता है। इस वजह से उनसे पहले ही बहुवीर संधिसाओं कर लेते हैं कि मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ। तो ऐसी 10 प्रकार की समाचारी बताइए। उसके बाद में 27वां अध्ययन है खलुंकी। खलुकी अध्ययन, जिसके अंदर बताया है कि अविनीत शिष्य कैसे होते हैं। अविनीत शिष्यों का अगर समागम हो जाए तो गुरु और चेले की दोनों की स्थिति खराब हो जाती है। जिस तरह से रथ के अंदर अगर कोई दुर्जन या कोई जिसके पैर में या ऐसे वैसे कोई गलत को ज्वाइन कर दे तो वह रथ चलने में उसको तकलीफ आती, स्खलना पड़ती है। हष्ट पुष्ट बलद को, बैल को अगर रथ में जोड़ दिया जाए तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो मुकाम पर वो जाकर रुकेगी। लेकिन ऐसा सड़ा गला हो, जिसको तकलीफ हो, जो रोगी हो, ऐसा अगर बलद को ज्वाइन कर दिया जाए रथ के साथ में तो वह जगह जगह स्खलना को पाएगा। उसी तरह से कोई भी गुरु के पास में अगर अविनीत शिष्य आ जाए तो डगले पगले गुरु को आफत ही तकलीफ ही पड़ती है। तो अगर ऐसी स्थिति बन
मार्गी समय हो गया, 36 अध्ययन पूरे करने हैं। मोक्ष मार्गी अध्ययन, मोक्ष मार्गी के 4 मार्ग होता है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। इन 4 मार्गों के द्वारा शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र की और तप की पालना करके ऐसे शुद्ध आत्मा, सज्जन आत्मा, आत्मार्थी आत्मा जो मोक्ष मार्ग का लक्ष्य रखती हो, वह इन 4 मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष के मार्ग पर पहुंच सकती है। उसके बाद में सम्यक्त्व पराक्रम बताया, 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व पराक्रम यानी संवेग, निर्वेग, धर्म पर श्रद्धा रखना। सम्यक्त्व को पाने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है, संसार के प्रति उसे कंटाला आता है, एकमात्र वह वैराग के रंग में ही रंगा हुआ रहता है, संसार से लेना देना उसे कुछ नहीं देता है, केवल उसको रहना पड़ रहा है, लेकिन वह उसमें गड़ा हुआ नहीं है। जिस तरह से परमात्मा महावीर या 24 तीर्थंकरों को ले लो या भरत महाराजा को ले लो, दशरथ राजा को ले लो, संसार में रहकर भी वो संसार से अलिप्त थे, वैसे ही सम्यक्त्व आत्मा भी संसार में जरूर रहता है, लेकिन वह संसार से अलिप्त रहता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए वह घोर प्रयत्न करता है। वह सम्यक्त्व के अंदर, पराक्रम के अंदर 29वें अध्याय में बताया हुआ है। फिर 30वां अध्याय है तपो मार्ग। यहाँ पे अभी अपन ने बताया था मोक्ष मार्ग की बात, मोक्ष मार्ग के अंदर तप मार्ग आ गया था, लेकिन स्पेशल परमात्मा ने एक तप मार्ग का अध्ययन अलग से हटकर बताया है, क्योंकि कहाँ है निकाचित कर्मों को तोड़ने के लिए तप करना ही पड़ता है। तो ऐसे तप के द्वारा ही निकाचित कर्म टूट सकते हैं। तो ऐसे तप का मार्ग बताए। कई लोग बोलते खा पीकर हम मोक्ष में जाएंगे, खा पीकर आज तक कोई गया नहीं है। वो कर्पूर मुनि और वह आत्माएं अलग थी कि उनको खाते खाते केवल ज्ञान हो गया। अपन कुरकुड़ मुनि नहीं है। कुरकुड़ मुनि को तो चावल, वो चावल भी वापर और वह भी कैसे थूक डाला हुआ, गुरु भगवंत के, मुनि भगवंत का थूक था उसमें, और वह थूक को भी घी समझकर उसको आहार ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी भावना अपने अंदर आना मुश्किल है। तो ऐसे कुरकुड़ आत्मा जैसे ही कोई व्यक्ति हो जो खाते खाते मोक्ष में जा सकते हैं, हर आत्मा खाते खाते मोक्ष में नहीं जा सकती है। मोक्ष में जाने के लिए तप का मार्ग का पालना हमें करनी पड़ती है। और 31वें नंबर का है अध्ययन चरण विधि। कौन से है? चरण विधि। व्यक्ति को संसार में भटकाने वाले 2 मार्ग हैं, राग और द्वेष। कौन कौन से हैं? राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण ही व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है और मिथ्यात्व को पोषण करता है, मिथ्यात्व को दृढ़ बनाता है। जितना राग और जितना द्वेष रहेगा वह व्यक्ति उतना ही मिथ्यात्वी बनता जाएगा। तो कहाँ है इस अध्ययन के अंदर कि जो 3 शल्यों से, 4 कसायों से, 3 गारव से, 3 दंड से, 5 6 लेस्याओं से, ये जो दुष्परिणाम है 3 दंड वगैरह आदि जो गारव वगैरह, इनसे जो अलिप्त हो, जो इनसे दूर हो, वह जल्द से जल्द, क्योंकि दंड हमें नुकसान पहुंचाने वाले और दुष्टि हमें संसार से तिराने वाली है। तो ऐसे जो 3 दंड, गारव, शल्य वगैरह जो हैं, उनसे जो जितना दूर हो वह जो आत्मा, संयमी आत्मा, वह संसार सागर से उतने ही जल्दी से जल्द संसार सागर को तीर सकता है। और उसके बाद में बताया 32वां अध्याय प्रमाद स्थान। कल अपने यहाँ पे प्रमाद स्थान की बात आई थी कि जो व्यक्ति प्रमाद करता है उसकी कितनी दुर्दशा होती है। कई अहंकार के कारण, कई प्रमाद के कारण, कई रोग के कारण जो स्मृति का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। सबसे अगर अपने जीवन के अंदर है जो हमें सही मार्ग पर नहीं जाने देता है, तो वह सबसे बड़ा कारण है प्रमाद। सुबह जल्दी उठना है, क्या आएगा अपने को? कहते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नींद भी खुल गई है तो क्यों नहीं उठते हैं? यह प्रमाद ही, यह आलस ही हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिला पा रहा है। आलस के कारण ही, नहीं तो व्यक्ति को केवल 4 घंटे की नींद चाहिए, उसके बाद में वह फ्रेश हो सकता है। लेकिन यह आलस के कारण अपन 4 की जगह 6 घंटे पूरे कर देते हैं। हाँ, 8 घंटे मैंने कम बताया ना। 8 और
भगवान महावीर ने भी ज्यादा नींद नहीं करी थी साधना काल में। ऐसी घोर साधना तो अपन नहीं कर सकते हैं। और जो एक समय के लिए कितने सूक्ष्म समय के लिए उन्हें जो निद्रा में उसमें भी उनको शुभ सपना आ गया। हाँ, और जो अपन इतने घंटे की नींद लेते हैं फिर कैसे कैसे स्वप्न अपने अंदर आते हैं। तो ऐसा प्रमाद का त्याग करना है। उसके बाद में 33वां अध्ययन बताया है कर्म प्रकृति। खूब ही मान्य है यह अध्ययन कर्म प्रकृति। आज व्यक्ति 84 के चक्कर में घूम रहा है तो वह किसके कारण घूम रहा है? कर्म के कारण। कर्म कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? ज्ञानावली, दर्शनावली, वीति, मोहिनी, आयष्णाव, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्मों के कारण ही व्यक्ति 84 के चक्कर में फंसा हुआ है और डूबा हुआ है। तो इस कर्म की प्रकृति को जानना अनिवार्य है कि किस कारण से ज्ञानावली कर्म बंधा रहे, कौन से किसके कारण दर्शनावली, किसके कारण वेदनीय, किसके कारण आयुष्य और किसके कारण नाम और गोत्र। यह कर्म और मोहनी कर्म किन किन कारणों से हमारे बंधाते हैं और इनकी प्रकृति, इनकी स्थिति कितनी होती है। मोहनी कर्म की कितनी स्थिति है? 70 कोड़ा को। आयुष्य कर्म की 20 आयुष्य की 33 आग्रोपम। आयुष्य की 33 आग्रोपम। मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी। नाम गोत्र दोनों कर्म की कितनी है? 20 कोड़ा। नाम कर्म और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी की। और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय कर्म की कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी। अब बताइए ये कोड़ा कोड़ी और माथा कोड़ी, इसको हम जान ही नहीं सकते हैं। आप अगर काउंटिंग करने बैठो ना, बिजनेस का हिसाब लगाना अच्छा है। 50 साल का अगर आपको करना है कुछ भी तो 50 साल का या 100 साल का एक बार आप कर दोगे, कैसे भी माथापच्ची करके भी दिन रात करके उसका हिसाब मिला लोगे। लेकिन ये कोड़ा कोड़ी चीज ऐसी है कि इसका हिसाब लगाना मुश्किल पड़ जाता है। इतना लंबा आयुष्य, इतना लंबा उसका समय है। तो अपन यह सोचे कि अपना मोहनी कर्म वगैरह कितना शेर हुआ होगा, तब जाकर आज हमें नौकार का न बोलने की इच्छा होती है। सोचिए एक कोड़ा कोड़ी सागरो बाकी कभी नौका मिला है। हाँ, नौका मंत्र एक कोड़ा कोड़ी सागरो। मोहनीय कर्म का उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से भी अधिक अपन उसका क्षय कर लेते हैं। इसलिए मिला कहते हैं ना, बहुत गया और थोड़े से में अटक गए। क्या हो गया? अटक गया। थोड़ी सी चीज में अटक गए और उसी में हम भटकते रह रहे। केवल वो इतना सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन आखिरी समय में हम ऐसे फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे 8 कर्म का भुक्का बोलाने के लिए हमें राग द्वेष कम करना है, किसी चीज में आसक्ति कम करना है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना है। कर्म हमारे डगले पगले बंधाते रहते हैं। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, कर्म आपके चालू हैं। हाँ, आप यहाँ पर भी बैठे हैं, कर्म आपके सतत बंधा रहे हैं। अब कर्म भी कैसे होते हैं? हाँ, 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ। कर्म तो बंधा रहे हैं आपके, शुभ और अशुभ। अब आप यहाँ पर बैठकर आपकी भावना कैसे चल रही है? शुभ परिणाम में परिणमन कर रहे हो या अशुभ भाव चल रहे हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि यहाँ बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे केवल ज्ञान हो गया, मैं आपको बता सकती हूँ। अपने भाव अपने को ही मालूम पड़ता है कि आपके शुभ चल रहे हैं या अशुभ। तो शुभ भावों में हमेशा प्रवृत्त रहना है। ऐसे 8 प्रकार की कर्म की प्रवृत्ति बताइए। उसके बाद में 34वां अध्याय बताया है लेसाणम। कौन सा अध्ययन? लेसाणम। अपने शुभ अशुभ लेस्याएं बताइए। 3 शुभ लेस्याएं और 3 कृष्ण नील कापोत। यह 3 कौन सी लेस्याएं हैं? अशुभ तेजो पद्म और शुक्ल। 3 शुभ लेस्याएं और 3 अशुभ लेस्याएं। 3 लेस्याओं का त्याग करना है। इस भाव के अंदर शुक्ल लेस्या आने वाली नहीं है। मैं बोल दूंगी तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि शुक्ल लेस्या आने वाला व्यक्ति ही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ऐसी शुक्ल लेस्या अभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसको पाने की कोशिश करना। तेजो और पद्म लेस्या के अंदर ही हमें शुभ भावों में ही रहना। कृष्ण नील और कापोत भावों में हमें नहीं रहना। कृष्ण लेस्या यानी घोर, जिसको गुस्सा आता हो, क्रोध मान माया कसाई उसके रग रग में बसा हुआ हो,
जो घर का त्याग करके जो संयम के मार्ग में जंगल की ओर रवाना होता है, उसके जीवन की चर्या कैसी होनी चाहिए, वह साधु कैसा होना चाहिए। पहले के समय पे आजकल तो ट्रेनिंग के लिए रखते हैं दीक्षार्थी रूप में कि पहले 1 साल 2 साल रहो, उसको समझो, उसके बाद में लो। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। भावना हुई और तुरंत मार्ग पर निकल जाते थे। तो उसका भी बताया है कि घर का त्याग करते हैं व्यक्ति और उसके बाद में जब संयम लेते हैं ना, तो उनकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस जीवनचर्या के बारे में पूरा यहाँ पर अंगार धर्म के अंदर बताया हुआ है। और आपको सभी को मालूम ही है कि अंगार आत्मा साधु सभी क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनको किन दोषों को नहीं लगाना चाहिए, किन दोषों से रहित होना चाहिए, सारी बातें इसमें बताई है। और 36वां अध्याय है जीव अजीव विभक्ति। जिस अध्ययन के अंदर ये 36वां अध्ययन अंतिम अध्ययन है और इसके अंदर ही पूरा उत्तराज्ञान सूत्र के 35वें अध्ययन का समावेश आ गया है। जीव अजीव अध्ययन।